के बारे में पूछना है। ये सरदार जी और मौलाना जी हमको बोलने नहीं देगा। नहीं बोलिए। हमको चुप रखेगा तो हम कैसे बोलेगा? बोलिए बोलिए। अपने बच्चों को ओणम के बारे में कैसे बताएगा? अरे बताइए। हाँ बताइए। ओणम साउथ इंडिया का सबसे बिग फेस्टिवल होता है। आज का डे हमारा राजा बलि एवरी ईयर अपना देश घूमने आता है। पाताल से धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है डायमंड कॉमिक्स की स्टोरी हो। Who is राजा बलि? What is पाताल? रंगनाथन अंकल, please tell me in detail. ओ ये ओणम के लिए हमारा राजा बलि की स्टोरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। ओणम दक्षिण भारत का सबसे सुंदर पर्व है। सतयुग में एक राजा था बलि, बड़ा शक्तिशाली, दानी, मायावी एवं बड़ा तपस्वी। अपने महाबल से उसने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर स्वर्गपुरी पर अपना आधिपत्य कर लिया था। और देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास भागकर उनकी शरण में गया। प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। हे दीनानाथ सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हमें विदित है इंद्रराज, आपका राज्य महाबली राजा बलि ने छीन लिया है। आप तो सब संसार के पालक हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। मुझे मेरा राज्य वापस दिलवा दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा करें। आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य ही कुछ उपाय करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। आपकी जय हो दीनानाथ। आप किसी का हित सोचे और उसका कल्याण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रभु। आइए नारद जी, क्या सूचना लाई है? देवराज इंद्र के लिए कल्याणकारी है ना? परम कल्याणकारी। राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है प्रभु। लीजिए स्वामी, अब तो घोर अनर्थ हो गया। यहाँ मेरा राजपाट चला गया और देवर्षि को परिहास सूझ रहा है। नहीं देवेंद्र, नारद जी ने ठीक कहा। ये सूचना आपके लिए कल्याणकारी है। यज्ञ की आहुति के समय हम राजा बलि से दान में कुछ भी मांगे, वह मना नहीं करेंगे। यही समय है आपकी नगरी स्वर्ग को वापस लेने। नारायण नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, मैं तो चला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। महाराज बलि, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षुक बनकर आया है। क्या भिक्षा मिलेगी? अवश्य ब्राह्मण राज, अवश्य।
राजा बलि के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। फिर आज मेरे लिए विशेष पावन यज्ञ दिवस है। आपकी जो अभिलाषा है, गौ, स्वर्ण, कन्या, अन्न, वस्त्र, भूमि, हाथी, घोड़े, रत्नादि जो मांगोगे अवश्य मिलेगा। राजा बलि, आपका वंश श्रेष्ठ है। आपके पिता प्रहलाद, दादा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सभी अद्वितीय थे। तभी हमने सोचा कि आप भी दानवीर यशस्वी दादा से भी कुछ मांग लिया जाए। अवश्य, आप आज्ञा करें। संकल्प तो लीजिए। जो आज्ञा ब्राह्मण दे। ठहरो राजन, ये ब्राह्मण तुम्हारे साथ छल कर सकता है। ब्राह्मण का अपमान राजा बलि के द्वार पर? ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब तो मैंने संकल्प भी ले लिया। चाहे छल हो या बैर, मैं अपना वचन नहीं वापस ले सकता। आप मांगिए ब्राह्मण श्रेष्ठ। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। छलावा, छलावा है ये स्वयं विष्णु आपके पास आए हैं छद्म वेश में। अगर ऐसा है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे द्वार पर स्वयं विष्णु याचक बनकर आए हैं। हे ब्राह्मण, आप जो भी हों, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। ब्राह्मण देव, अब मेरे पास तीसरे पग के लिए भूमि शेष नहीं बची। अब आपके समक्ष मैं स्वयं हूं। कृपया आप अपना पांव मेरे शीश पर रख दीजिए। हे दानवीर राजा बलि, आपकी दानवीरता का यशगान अमर है। मैं आपको पाताल का राज्य सौंपता और आपसे निवेदन करता कि आप प्रत्येक वर्ष अपनी प्रजा को ओणम के दिन दर्शन देकर कृतार्थ किया करें। आपकी कीर्ति अमर है। इस कारण प्रत्येक वर्ष राजा बलि के स्वागत में दक्षिण भारत में ओणम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए ओणम मनाया जाता है। हाँ, उस दिन लोग नौका प्रतियोगिता भी रखते हैं और दक्षिण भारतीय महिलाएं पूरे मनोयोग से श्रृंगार करके तीज त्योहार मनाती हैं।